अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आपने कुछ गवाहों का जिक्र किया था जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी थी। अगर उन लोगों तक पहुंच जाएं हम, तो उनसे सच उगलवा कर आपको इल्जामात से बरी करवाया जा सकता है। अभी तुम बहुत तकलीफ में हो, सब्र करो। जिसकी तलाश थी वो मुहाफिज बाजार में साइलों को मुर्दा हालत में मिला है। अर्तुरुल के कितनी आया? क्या कह रही है ये? किसी का नाम पुकार रही है? यही दोनों नाम यहाँ आते वक्त भी ले रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सरहद पर मौजूद सिपाही कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह ना करे, लेकिन लगता है कि अर्तुरुल किसी मुसीबत में है। कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये मुहाफिजों की शरारत लगती है और कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है कि हलब में कोई गड़बड़ हो और हम वाकिफ ना हो। हमें शहर में दाखिले की इजाजत न मिलने की वजह तलाश करना होगी। कबीले के बाकी लोग रास्ते में हैं। अब हम यहां बेयारो मददगार तो नहीं बैठ सकते। हलब में दाखिल होने का कोई हल निकालना पड़ेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कल शहर जाकर देखता हूं। किस्मत अच्छी हुई तो मुहाफिज अंदर जाने देंगे मुझे। तुम्हारी कोशिश कहीं बेसूद साबित ना हो, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं भी जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें मुझे सरदार। हलब के अंदरूनी हालात हम नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं इसलिए कह रही थी कि शायद मैं अकेली अंदर जा सकूं। मैं किसी और कबीले से हूँ ये कह दूंगी, और अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने आई हूँ यहाँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं और आयकिस दोनों मिलकर चले जाते हैं। हमें इंशाल्लाह कोई नहीं रोकेगा। काई कबीले की औरतों ने वक्त पड़ने पे हमेशा हौसला दिया है अपने मर्दों को। हर महाज पर अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी रही। बहुत शुक्र है कि उस रब ने हमें हिम्मत और हौसला अता किया कि हम भी अपने कबीले की हिफाजत कर सकें। सुलेमान, क्या ख्याल है आपका? काई की औरतों ने बेशक अपने मर्दों को हमेशा बहुत तसल्ली और सहारा दिया है,
लेकिन हम अपनी बेटियों को पराए देश में अकेला नहीं भेज सकते। जलीद अमीर, तुम आइकिस और कोकचे को अपने साथ लेकर जाओगे, दाखिले में आसानी हो जाएगी। तुम्हारे साथ 2 बेटियों को देखकर मुहाफिज तुम्हें रोकेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। जो आपका हुक्म। मौसम खराब हो सकता है, रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा गुंदुगदू। घबराओ मत खातून, इंशाअल्लाह हम जल्द हलब पहुंच जाएंगे। मुझे खुद से भी ज्यादा इस नन्ही जान की फिक्र है। खुदा ना करे अगर इससे कुछ हो गया तो। परेशान मत हो तुम, अल्लाह मददगार है, कुछ नहीं होगा। हाइमा खानम क्या हलब पहुंच गई? यकीनन पहुंच गई होंगी। काश मैं उनकी बात मानकर तुम्हें उनके साथ ही भेज देता। तुमने अच्छा किया। जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, और वैसे भी मुझे तुम्हारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। मेरा ख्याल है अब हमें कूच करना चाहिए। हमजा, अल्परगु, अर्तुगरुल ने जो तुम्हें हलब का पता दिया था, क्या तुम्हें याद है वो? जी हाँ, मुझे याद है। वो एक किताबों की दुकान है और उसके मालिक का नाम है अब्दुल कादिर अल हलबी। अर्तुगरुल का उसी से मालूम होगा। अल्लाह की अमान में रहो, जल्द कामयाब लौटोगे इंशाअल्लाह। बीबी फातिमा के साये में रहो तुम दोनों हमेशा। खुदा हाफिज। अच्छी खबर के साथ लौटना इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन। जाओ बेटी। या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाना। सरदार, खैरियत तो है? बहुत खामोशी आजकल। छोटे तालाब में लहरें नहीं बनती, लेकिन समंदर में लहरों का जोर सर चढ़कर बोलता है। क्या तुमने कभी समंदर की चाल को देखा है? जब वो सुकून में होता है तो किसी को भी कुछ नहीं कहता, मगर एक मर्तबा अगर वो बिफर जाए तो तूफान बर्पा कर देता है। वक्ती सुकून से घबराओ मत तुम, अनकरीब मौज मुआफिक आएगी और उसी के साथ हम दोबारा चाल में वापस आ जाएंगे। मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन आपके पुरुमीद होने पर हैरान हूं मैं। अभी तक हमें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी। जो कुछ भी हमने चाहा, हालात उससे यकसर मुख्तलिफ ही निकले। ठीक कहा, मगर नाउमीद ना हो। अब तक हम हवा के रुख पर चल रहे थे,
लेकिन अभी हमें अपनी आखिरी चाल भी तो चलनी है। कारा तोयगर से अभी भी उम्मीद है मुझे। हो सकता है कि कोनिया से वापसी पर वो अच्छी खबर लेकर आए हमारे लिए। खबर बुरी होगी या अच्छी, फिलहाल ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो मैं लैला के कमरे में जा रही हूँ, उनकी मेहमान के लिए खाना लेकर। उनका ही हुक्म है। तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। अब तुम सजा से नहीं बच पाओगे। हलफ के सबसे मुअज़्ज़िज़ ताजिर को कत्ल करने और महल के मुहाफिजों को मारने के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूं या तुम हो। तुम तुम्हें भूल ही नहीं सकता। अर्तुरुल, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने मेरे मौज़म के मुहाफिजों को कत्ल किया है और उन मासूम गवाहों को भी जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे गद्दार के खिलाफ गवाही दी थी। ले चलो इसे। तुम्हारे महल की रखवाली कौन करेगा? क्या यह बेहतर न होता कि कुछ वहां भी होते? गलती कर गए नासिर। मैं काई कबीले से आया हूं। अर्तुरुल साहब के बारे में मालूम करना है। अर्तुरुल?
ये हमें कहाँ ले आए हो? खुफिया रास्ते की तरफ लेकर क्यों नहीं गए? घबराने की बात नहीं है बमसी, ये जगह हमारे लिए मखसूस है, बेफिक्र रहो। यहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। चुप हो जाओ लड़की। हो गई बेहोश। इसको कालीन में लपेटकर हम बासानी बाहर निकल जाएंगे। भेस बदलना पड़ेगा। बाहर जाते हुए ये कालीन भी उठा लेना ताकि किसी को शक ना हो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। क्या ये तुम्हारा कोई आदमी है? दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अब तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा बमसी। लगता है जहन्नुम में जाने की बहुत जल्दी है। हाँ ठीक है रिजवान, बहुत शोर मचा रहा है। कब से एक ही बात कही जा रहा है। सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है। या अल्लाह। बमसी रुको जरा, अपने सामने तो देखो। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? भाई आप जानबूझकर नासिर के हाथों गिरफ्तार होंगे। यही हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी दुआन। जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो। ये सिर्फ कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए जरूरी है बहुत। हमें इन तमाम साजिशों को जड़ से काटना होगा। और यह काम सिर्फ मेरी और तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब की जिंदगियों से ज्यादा अजीम है। हर कीमत पर तुम लोगों को उस लड़की को काबू करना होगा जो हमें इस साजिश की तह तक पहुंचाएगी। जी भाई। नासिर मुझे पकड़ने के लिए अपनी फौज के सबसे बाएतमाद साथियों को अपने साथ लेकर आएगा और तुम लोग महल में आसानी से दाखिल हो जाओगे। नासिर अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा और उस दौरान उस लड़की को तुम लोगों ने महल से बाहर लेकर आना है। रुको। कहां ले जा रहे हो ये कालीन? दरअसल अमीर अल अजीज और लैला सुल्तान की आया उम्मुल खैर खातून ने हरम के कालीन बदलने का हुक्म दिया था और पुराने कालीनों को करीबों में तकसीम करने का कहा था। हलब के साइल आपके लिए दुआ गो रहेंगे। चलो ठीक है, जाओ। दुआन और बमसी हमसे पहले पहुंच गए थे और हम यहां और तुरुल के साथ पहुंचे थे, मगर मेरा बेटा यगित और तुर्गुत भाई, उन दोनों को
हलफ पहुंचने से पहले ही सलेबी गिरफ्तार करके उन्हें अपने साथ ले गए। आर्किस, मुझे पता था। तुर्कन, तुर्कन, तुर्कन। यकीन नहीं आता उन दगाबाजों ने हमें फिर से शिकस्त दे दी। नहीं आली मकाम, अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। उसे शहाबुद्दीन के मुकदमे के गवाहों को कत्ल करने के इल्जाम में जिंदान में डाल दिया है। क्या उसके साथियों और हवारियों के बारे में कुछ उगलवा पाए हो तुम? हलब में कोई भी ताकत इंसाफ की बालादस्ती के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अर्तुरुल के पास अपनी जबान खोलने के सिवा चारा नहीं कोई। आपको किस बात की परेशानी अमीर अली कदर? गद्दार अंजाम को पहुंच चुका है। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके तमाम हवारी और बाकी गद्दार भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। एक बात याद रखना, जब तक शहाबुद्दीन मौजूद है हलब शहर में, मेरी परेशानी कम नहीं होगी। अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि फौज उसकी कितनी वफादार है। डर तो मुझे ये है फौज कहीं बगावत न कर दे। जिंदान में तुम्हें खुशामदीद कहते हैं नए मेहमान। सारी अकड़ तुम्हारी यहाँ निकल जाएगी। कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। चलो। लगता है लड़की को होश आ रहा है। जरा मुझे दीजिए आई कुतलुक भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या है इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, बस पुराना कालीन है, धूल में हटा हुआ है। सच बताऊं तो इसमें खटमल है जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। नीचे रखो इसे। बताओ रख दूं क्या? भाई ने कहा था लड़की को हर सूरत लेकर आना है। नीचे रखने का क्या रहा है ये तो? सुना नहीं तुमने? इस लड़की की वजह से ही कैद है अर्तुगरुल भाई। बमसी, तुम्हें भागना होगा। जैसा आप कहें मेरे भाई। जल्दी भागो बमसी। या अल्लाह मदद। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे मेरे दोस्तों। जन्नत पहुंच जाओ तो बताना जरूर। आइकिस का ख्याल रखना तुम गोखले बेटा। तुम्हें अल्लाह के बाद इन साहब के हवाले करता हूं मैं। मेरा सुलेमान शाह को खबर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। आज से ये हमारे मेहमान खाने की बेटियां हैं। सुनो मेरी बच्ची, आइकिस का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बेफिक्र होकर जाऊं ना मैं? हाँ, मेरी बेटियां आपके हवाले। जब उस्ताद आजम गुस्से में बाहर गए तो मेरे लिए अपने बयान को समेटना मुश्किल हो गया। सीधा रखो। जी। मगर आप कैसे बचकर निकल आए वहां से? जिसे हम
चाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी ने हमें बचा लिया। ये काफिराना कहानियां जाकर किसी और को सुनाओ। इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ना ही तुमसे मैं किसी खुशखबरी का मुंतजिर हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। अब खींचो। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। तीर लाओ। उस्ताद आजम बहुत शातिर है। वो यिगित को तीरंदाजी सिखाकर सल्जूकों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। आपका उस कैदी के बारे में क्या गुमान है? क्या करेंगे ये उसके साथ? मुझे नहीं मालूम ये लोग क्या करने वाले हैं उसके साथ। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यहां से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, और यिगित को भी इनका खिलौना नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा भाई, इंशाल्लाह। यिगित, छोड़ दो मेरे भाई को, मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। रुक जाओ। तुम मेरे पापा के कातिलों में से हो। सच कहूं तो मर जाना चाहिए तुम्हें। खुश नसीब हो लेकिन तुम। जो शहजादे का दोस्त वो हमारा भी दोस्त। ये किताब चलो। तुम्हारे बाप ने बहुत जुल्म किए होंगे, उसका अंजाम तभी बुरा हुआ है। हमारा दीन मासूमों की जान लेने से मना फरमाता है। बाबा इज्जत करते थे तुम्हारे दीन की। बहुत करीब से मुसलमानों को जानते थे वो। अगर वो दीन इस्लाम की इज्जत करते थे तो अपने बाप के कातिलों को उस दीन के पैरोकारों में तलाश करो जो खुद अपने दीन की इज्जत नहीं करते। और कितना वक्त लगेगा? जी बस तैयार है उस्ताद आजम। उस्ताद आजम, मुझे लगता है कि हमें अपने दुश्मनों से दोस्ती करनी चाहिए। तुम दिल छोटा मत करो हाइमा। अल्लाह के करम से हमारी कबीले की मुश्किलात
बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। आपको तो मालूम ही है कि सारी जिंदगी हमारी मंगोलों से भागते हुए गुजरी। खाना बदोशों वाली जिंदगी बन के रह गई है हमारी। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। कितने ही लोग खो दिए हमने, और मेरे बाबा, बहन, भाई सब मर गए। कोई भी ना बचा, सब छोड़ गए हमें। और मेरी आंखों का नूर सुनगुर्तकन भी न जाने वो जिंदा भी है या नहीं। जिंदगी में कितने ही दुख झेल चुकी हूं मैं, कितने सदमे बर्दाश्त किए, मगर शायद अब ना बर्दाश्त कर पाऊं। न जाने मेरा अर्तुरुल्लाह, न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। शुक्र है खुदा का दिली दमीर आ गया। आ जाओ, बैठो यहां। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सरदार। वापस तो आ गया हूं मैं, लेकिन खबर अच्छी नहीं। क्या खबर है? अर्तुल तो ठीक है ना? क्या मेरा बेटा ठीक है दिली दमीर? दिली दमीर, अर्तुल से मिले थे तुम? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुलाकात ना हो पाई क्योंकि वो हिरासत में था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दिली दमीर? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे हिरासत में? मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे सरदार, ये हकीकत है। रहमान, फौरन काफले के रास्ते की तरफ जाओ और गुंदुगदू को खबर दो। कुर्दोगलू और दूसरे वजीरों को लेकर जितना जल्दी हो सके फौरन यहां पहुंचे। अब हमें सारा मामला तफसील से बताओ दिली दमीर। जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ भी सुना, कुछ उगला? नहीं जनाब, अभी तक कुछ नहीं बताया इसने। उगलेगा। अफसोस हो रहा तुम पर। तुम जैसे बहादुर को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। तुम जिस शहाबुद्दीन के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हो,
वो हमारा मुजरिम तो है ही, लेकिन तुम्हें भी धोखा दे रहा है। तुम्हारी आंखों पर तो शहाबुद्दीन की मोहब्बत की पट्टी है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा शहाबुद्दीन काफिरों के साथ मिल जाएगा। शायद तुम्हारे इल्म में नहीं है बात, जिसे दूध पिलाते हैं वही डसता है। खुदा का शुक्र है कि बर वक्त पता चल गया इस साजिश का, और सल्तनत के खिलाफ काफिरों की साजिश बेनकाब हो गई। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हारी आंखों पर बंदी पट्टी भी खुल जाएगी। अल अजीज को भी ऐसे ही डराते हो जैसे मुझे डरा रहे हो तुम गलती कर रहे हो अर्तुरुल। खुद पर नहीं तो कम से कम अपने कबीले पर ही रहम करो। सख्त सर्दी की रातों में बेचारे बेयारो मददगार पड़े हैं, तुम्हें उनका तो सोचना चाहिए। हलब में उनका दाना पानी सिर्फ अमीर अली कद्र सुल्तान अल अजीज के हुक्म का मुंतजिर है। अमीर अली कद्र को सिर्फ उस आदमी का सर चाहिए जिसने उनके वालिद के कत्ल की साजिश रचाई। अगर तुम्हें अपने कबीले की भलाई मुकद्दम है तो बेहतर यही होगा कि तुम शहाबुद्दीन तुगरल का ठिकाना बता दो हमें। तो फिर मैं तुम्हारे कबीले की जमीन के लिए अमीर मुअज्जम से खुद सिफारिश करूंगा। किसी बेगुनाह को सजा दिलवाकर हासिल की गई जमीन से जहन्नुम बेहतर है मेरे लिए। ये देखो, ये कितना खूबसूरत है। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लेते हैं, हाँ? और एक हलीमा के लिए भी तुम्हारी तरफ से तोहफातन दे देंगे उसे। देखो लैला, हलीमा होश में आ गई है। क्या हाल है तुम्हारा? तकलीफ कैसी है? कुछ आराम आया? जी काफी बेहतर हूँ। मेरा नाम लैला है, बहन हूँ हलब के अमीर की। यानी आप शहजादी हैं? ठीक कहा। कैसे हुआ ये? हलब आते हुए हम पर हमला हुआ था। फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मौत के मुंह से आई हो। वो तीर तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब लगा था। यहाँ तुम्हारी अच्छी देखभाल हो रही है। शुक्र है कि बाहर हो खतरे से अब। ठीक कहा ना मैंने आया जान? बहुत शुक्रिया, यह एहसान नहीं भूल सकती आपका। बहुत ख्याल रखा है आप लोगों ने मेरा। क्या पहले कभी तुमने महल देखा है? नहीं, महल पसंद भी नहीं है मुझे। मुझे ऐसा लगता है जो इन महलों में रहता है वो अंदर से खुश नहीं होता। तुमने ठीक कहा, इन महलों में कोई खुश नहीं रह पाता। यह हकीकत है। मेरे चचा पर इल्जामात लगाए गए और उन्हें यहाँ से फरार होना पड़ा। अब मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ हैं, तो इसीलिए तन्हा रहना चाहती हूँ। इन अल्फाजों का महवर हरगिज तुम नहीं हो। जो कुछ उसने कहा तुम बुरा मत मानना बिल्कुल। जब से अपने वालिदैन को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा है, कमरे में खुद को बंद कर लिया है। आपको सेहतयाब देखकर बहुत खुशी हुई।
बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम, शुक्रगुजार हूं मैं। इस महल के उदास कमरों को सुबह रोशन की तरह मुनव्वर करने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लैला, हमेशा की तरह तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। आपको मालूम है मैं इस कदर खुश क्यों हूं? नासिर ने उसको पकड़ लिया है जिसने शहाबुद्दीन को फरार करवाया। कौन है वो बहादुर आदमी? काई कबीले के सरदार का बेटा, और उसका नाम है अर्तुरुल। हलीमा, हलीमा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? आपकी कनीज अस्मा महल से अगवा हो गई है। क्या कहा तुमने? एक तरफ कबीले को आबाद करेंगे और दूसरी तरफ हम जंग करने की तैयारी करेंगे। तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो अर्तुगरुल?